मुल्क में तकरीबन 25 साल के अंदर की आबादी 50% की आबादी है। 130 करोड़ की आबादी में तकरीबन 60-70 करोड़ की आबादी 25 साल के अंदर की उम्र वालों की है और तकरीबन 65% आबादी 35 साल के अंदर की उम्र वालों की है। अगर ये नौजवान सही रास्ते पर चलता है तो पूरा मुल्क खड़ा होता है और पूरा मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामजन होता है। अगर ये नौजवान किसी के काम नहीं आता, अपने घर के बुजुर्गों के काम नहीं आता, अपने मोहल्ले का सहारा नहीं बनता, तो वो नौजवान अपने पूरे समाज को गरीबी के दहाने पर ले जाता है। आपको मालूम होगा, बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ता है कि 2022 की रिपोर्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, पूरी दुनिया में 121 ममालिक में हिंदुस्तान का नंबर 107 की पोजीशन पे। ये नौजवान पूरी दुनिया की 800 करोड़ की आबादी में 70 करोड़ की आबादी की नौजवानी हमारे मुल्क में है और हमारे मुल्क की हालत इतनी खस्ती होती जाए ये तसव्वुर से दूर है। लिहाजा हमें गौर करने की जरूरत है, हमें फिक्र करने की जरूरत है। हम अपने मुआशरे में, अपने घर में, अपने समाज में ढूंढें ऐसे नौजवानों को जो बेचारे परेशान हैं, नशे की आदत में डूबे हुए हैं। आपको ये रिपोर्ट जानकर बड़ा अफसोस होगा कि 1 से 11 से 17 साल की उम्र के बच्चे, तकरीबन 30 लाख बच्चे हिंदुस्तान में शराब पीते हैं और तकरीबन 15 करोड़ की आबादी शराब में मुलविस है, शराब में डूबी हुई है। और ऐसी आबादी की वजह से ऐसे घर के बच्चे सड़क पर भीख मांगने के लिए निकल जाते हैं। ऐसे घरों के बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकते, तालीम नहीं हासिल कर सकते। ऐसे घर की औरतें दूसरों के घरों में काम करने के लिए मजबूर हैं। लिहाजा जो नौजवान जो अपनी नौजवानी, अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं, इनकी फिक्र करने की जिम्मेदारी हर इंसान पर है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियन। हर इंसान के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अड़ोस पड़ोस के नौजवान की फिक्र करे, अपने घरों में बच्चों की फिक्र करे। ये छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथ और पैर सही रास्ता छोड़कर गलत रास्ते पर चले जाते हैं तो पूरा मुआशरा बर्बाद होने पर आ जाता है। तो इसी नशे के ताल्लुक से हम यहाँ पर जमा हुए हैं और ड्रग्स और टैबलेट के जरिए और हेल्यूसिनेशन, इसकी वजह से बच्चों के दिमाग खराब होते जा रहे हैं, बच्चों का जहन खराब होता जा रहा है और ये बच्चे अपने घरों में, अपने मुआशरे में, पूरे मुआशरे को गरीबी की तरफ ले जा रहे हैं। गरीबी तो एक छोटी चीज है, जब ये बच्चे बिगड़ जाते हैं तो इनकी नस्लें भी बिगड़ जाती हैं, इनकी नस्लें भी तबाह बर्बाद हो जाती हैं। जितनी भी हरकतें समाज में पेश आ रही हैं औरतों के ताल्लुक से, नौजवानों के ताल्लुक से, इनका जड़ अक्सर आप गौर करेंगे तो नशे की तरफ आपको मिलेगा। जितने मर्डर केस हो रहे हैं, जितने मर्डर की विक्टिम हैं, इनके जो मुजरिम हैं वो नशे से जुड़े हुए होते हैं। एक्सीडेंट के केस सामने आते हैं तो इस नशे की बीमारी को दूर करने के लिए जो अगर बीमार हैं तो उनसे मोहब्बत करिए, उनके करीब जाइए, उनको समझाइए कि ये आपका पर्सनल मामला नहीं है, आपकी वजह से पूरा मुआशरा बर्बाद हो रहा है। आप अपनी फिक्र करें, अपने घर में बड़ों के ऊपर तरस खाएं, अपने माँ बाप पर तरस खाएं, अपने आगे की जिंदगी पर तरस खाएं। तो आप अपनी फिक्र करें और पूरे सोसाइटी की फिक्र करें और मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाएं। इसी फिक्र को जिंदा करने के लिए इस पैम इंसानियत फोरम की तरफ से एक बढ़ता कदम है, नशा मुक्ति की तरफ मुहिम चलाई गई है। इस सिलसिले में आप अपने लोगों को, अपने अड़ोस पड़ोस के नौजवानों को या जो बच्चे हैं जो इस बीमारी में मुलविस हैं उनको पकड़ कर लाएं और आपके सामने पैम्फलेट तकसीम किए जाएंगे। उस पर आप नंबर भी आपको मिलेंगे, उन नंबरों पर कांटेक्ट करें और ऐसे मरीजों को जो मजबूर हैं अपने ड्रग एडिक्शन से, वो ड्रग से दूर नहीं आ सकते, उनको पकड़ कर उनको समझाइए, उनके घर वालों को समझाइए, इनकी फिक्र करिए। इनकी फिक्र करने के लिए सबको खड़ा होना पड़ेगा। अगर सब खड़े होंगे तो समाज आगे की तरफ जाएगा। तो इसी फिक्र को लेकर हम आपके सामने आए हैं। इसी को आप अपनी भी जिम्मेदारी समझें, हर फर्द की जिम्मेदारी है। आप कांटेक्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से उम्मीद है कि ऐसे लोगों को सही इलाज की तरफ ले जाया जाएगा। और जो न्यूरो और साइकेट्रिक हमारे शहर में भी मौजूद हैं, उनके पास आपको ले जाने की कोशिश करेंगे और इन बच्चों का इलाज भी होता है और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग कामयाब भी होते हैं। जब इसके बाद पैसे से लग जाते हैं तो वो बच्चे, वो नौजवान कोई एंटरप्रेन्योर बनता है, यानी तिजारती कारोबार का मालिक बनता है। ट्रेंड फॉलो करने के बजाय वो ट्रेंड सेट करने वाले बनते हैं।
ایسے لوگوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، ایسے نوجوانوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک کا مستقبل ہم اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔